या नहीं कहती। मुझे मोहब्बत उस मासूम राजा से थी जो मैला कुचैला था। मुझे तो डर भी नहीं लगता। अगर तू आने से पहले मुझे बता देता कबूल। छोड़ना नहीं रानी, अभी तो पापा भी नहीं आए। प्लीज मुझे मत छोड़ना प्लीज। चारपाइयों पर नींद कैसे आ जाती है? जब तुम साथ होती हो ना तो फिर थैंक यू, तुमने बचा लिया। होता रानी, वो कुछ गलत नहीं होने देते और प्यार में कुछ सही गलत नहीं। तुम ना बचाते तो बहुत गलत हो जाता। जो प्यार करते हैं वो। ड्रामा सीरियल राजा रानी की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ रानी ने ज़ावियार के साथ शादी कर ली है, लेकिन यहाँ राजा भी रानी के पीछा नहीं छोड़ा और राजा के अलावा रानी के बहुत से दुश्मन हैं जो ज़ावियार और रानी को एक होने नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत से पैसे लेकर बिक चुके हैं। यहाँ अपने ही मोहल्लेदार खुद रानी के दुश्मन बन चुके हैं। अब रानी का जीना हराम करके वो रख देंगे और रानी को ज़ावियार के साथ खुश रहने नहीं देंगे। यहाँ ज़ावियार और रानी एक साथ होते हैं और रानी ज़ावियार से कहती है कि क्या तुम्हें चारपाई पर नींद आ जाती है। ज़ावियार चूँकि रानी से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो रानी की खातिर जहाँ भी रानी उसे रखना चाहेगी वो रह लेगा, क्योंकि रानी से मोहब्बत ही वो इतनी करता है। और वो इस पागलपने के बावजूद वो जानता है कि एक बीवी की क्या हैसियत होती है, इसलिए वो रानी को खुश रखने की कोशिश करता है और रानी पर आने वाली आँच अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है और रानी के लिए स्टैंड भी लेता है। दुश्मन जब रानी पर वार करने की कोशिश करते हैं तो रानी के लिए वो खड़ा हो जाता है और वो दूसरों को भी धमका देता है। यहाँ जैसे ही राजा और यहाँ जैसे ही ज़ावियार और रानी इकट्ठे निकलते हैं कि अचानक रास्ते में कुछ बदमाश उन्हें रोक देते हैं, तो रानी पर आने वाली आंच राजा ज़ावियार जो है वो अपने ऊपर लेने की पूरी तरह कोशिश करता है और इस बात की भी कोशिश करता है कि रानी पर आंच ना आए और साथ ही साथ वो एक शौहर होने का फ़र्ज़ भी निभाता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात ज़रूर है कि बीवी होने के नाते रानी की उसने हर तरीके से हिफाजत करनी है। यहाँ रानी की हिफाजत के लिए वो अपनी जान तक पर खेल जाता है। यहाँ बदमाश रानी पर वार करने की कोशिश करते हैं तो ज़ावियार अपने ऊपर वो वार ले लेता है और वहीं पर वो भी होश हो जाता है लड़ते लड़ते। हालांकि आखिरी दम तक वो लड़ता है, लेकिन फिर भी आखिर में वो हार मान जाता है। यहाँ रानी भी राजा को बचाने की पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन वो एक लड़की है इसलिए वो उसे ना बचा सकी और यहाँ दोनों ही मारे जाते हैं बदमाशों के हाथों। यहाँ पीछे खड़ा राजा सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो रानी की मदद नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक खुदगर्ज इंसान बन चुका है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है। रानी ने उसे ठुकराया तो रानी ज़ावियार जो है वो राजा जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ फिर भी ज़ावियार ये राजा जो है वो रानी का पीछा नहीं छोड़ता, तो रानी उसे पहले ही कह चुकी होती है कि अगर तुम थोड़ी देर पहले भी आ जाते तो मैं कबूल है ना कहती, लेकिन तुमने इतनी देर कर दी कि मैं शादी कर बैठी और मेरे लिए ये 14 साल 16 सदी के बराबर थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे मोहब्बत करता। मुझे तो उस राजा से मोहब्बत थी जो मैला था। ये राजा जो अब बनकर आया है अमीर, जो अपनी खातिर अपना फ्यूचर बना कर आया है, जिसने पीछे मुड़कर तक ना देखा कि मेरे पीछे मेरी एक मंगेतर है और मेरी एक मोहब्बत है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। तुमने एक कॉल तक न की। तुम अपने फ्यूचर बनाने में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि तुमने तो रानी को भुला ही दिया, पर रानी ने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। रानी ने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, लेकिन तुमने तो पलट तक यहाँ तक कि अपना पता भी ना बताया। यहाँ रानी भी मजबूर है, यहाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो ज़ावियार की जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगी। और यहाँ ज़ावियार जो है वो रानी की जैसे ही बातें सुन लेता है राजा के साथ, कि उसे कहती है अगर तुम
पहले ही आ जाते तो मैं कबूल लेकर ना कहती, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। यहाँ ज़ावियार को कहीं ना कहीं डर पड़ जाता है कि क्योंकि वो जानता है कि वो किस किस्म का इंसान है, इसी वजह से कहीं वो उसे छोड़ के ना चली जाए, और इसलिए उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे तुम्हारे बगैर अकेला डर लगता है, और अभी तो मेरे बाबा भी नहीं आए, मेरे डैड ने भी मुझे भुला दिया है, अब तुम मुझे ना भुला देना, मेरे डैड जब आ जाएंगे तो तुम मुझे छोड़ के चली जाना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं खोना चाहता। यहाँ राजा जो है बिल्कुल भी रानी का पीछा तक नहीं छोड़ रहा है, रानी तो फंस चुकी है। यहाँ ज़ावियार है और यहाँ राजा है। राजा तो एक झूठी मोहब्बत करने वाला इंसान निकला। यहाँ रानी इतना ज़रूर जानती है उसकी बातों से कि ये वो राजा नहीं है जिससे रानी उस मोहब्बत करती थी। राजा बाहर के देश में रह कर अपना भूल चुका है और ये जानता है कि उसने बस अपनी खुशी पाने के लिए क्या करना है। यहाँ रानी भी जो है वो ये जानती है कि अब उसने ज़ावियार को नहीं छोड़ना किसी सूरत भी। यहाँ राजा और रानी की स्टोरी चल ही रही है और यहाँ ज़ावियार भी साथ साथ इन दोनों को देख रहा है। ज़ावियार इतना तो जानता है कि रानी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, जुनैद जो है मज़ीद कैसे ज़ावियार और रानी को अलग करने की कोशिश करेगा और कहाँ कहाँ क्या क्या मज़ीद गुल खिलाने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।